हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पेपर 1 से रिलेटेड हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और जैसा कि कल आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, पेपर 11 ये सेमेस्टर 5, ये क्वेश्चन हमारा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ये वीबीयू और बीबीएमक्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप में से हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप एग्जाम में लिख के, जिनका अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वो बहुत अच्छे से पास कर जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट हम ऐसा क्वेश्चंस बताएंगे जिससे आपका एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स आपका अच्छे खासे स्कोर बोले तो 40 प्लस मीन्स 50 के आसपास में आपका स्कोर हो जाएगा। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनका हम बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट बहुत अच्छे से जितना हम बोल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से वो लिख देंगे तो 50 तक में उनका मार्क्स श्योर, 40 से 50 से कम किसी का नहीं आएगा। ठीक है, तो जिनको कुछ नहीं आता है, जो कुछ नहीं पढ़े हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, कल आपका एग्जाम है तो बहुत अच्छे से एकदम बेस्ट तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे, डिफाइन लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए लिमिट और फंक्शन का आपको डेफिनेशन को याद करना है, स्टेटमेंट उसका। क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 2 में क्या दिया हुआ है, डिफाइन रिपीटेड एंड साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस क्वेश्चन को आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नहीं भी कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी। इस क्वेश्चन को एनी हाउ आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपका 10 तक सारा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर सकते हो, इसके अलावा आपका 1 से 10 सारा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 के आगे आते हैं हम लोग, क्या है, डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो आप लोग में भी आएगा। 19 सेशन का है, मीन्स 20 में रिपीट नहीं किया था तो 21 में रिपीट करेगा, मतलब आप लोग के सेशन के लिए ये है याद। 21 नहीं, आप लोग तो 20 के सेशन के हो ना, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहे। ठीक है, और डिफाइन टोटल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डिफाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, ये भी आपको करना होगा। 14 नंबर आप स्किप कर सकते हो, 15 करना होगा, 2 और 14 स्किप कर सकते हो आप। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कुछ मैथमेटिकल्स हैं, तो आपको मैथमेटिकल्स आप 16 को स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन 16 का सी। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। 17 बनाना होगा आपको क्योंकि मैथ है, इजी है। 18 भी इजी है, 19 आप भी इजी है। 20 से लेके पूरा 21, 22, 23, 25, याद रहे जो हम बोल रहे हैं। 26, 27, 28, 29, 30 सारा मीन्स 24 एंड 23, 22, 23 आप ये इसको स्किप कर सकते हो, बाकी सारा आपको करना होगा। ये रहा आपका शॉर्ट्स। इतना आप करके जाओगे तो आपका शॉर्ट्स 20 मार्क्स का आता है ना, आपका 20 मार्क्स आ जाएगा, श्योर 20 मार्क्स आ जाएगा। इनफैक्ट और भी जहाँ शॉर्ट्स क्वेश्चन में इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी आपका मार्क्स आ जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट्स के लिए है। तो आपका आराम से यहाँ से 30-40 मार्क्स आ गया। 30 मार्क्स यहाँ से आप ले लिए। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन को कहाँ कंक्लूड करेगा वो लोग, कहाँ इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको बता दिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। इसी तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का भी आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ मैम लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, वो भी हमको बता दीजिए। और हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम में श्योर आएगा, सिर्फ 5। वैसे तो और 6-7 हम बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं 7 क्वेश्चन देंगे जो 7 आ जाएगा, बट हम 7 नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ 5 क्वेश्चन बोलेंगे और मेरा 5 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होगा। 5 क्वेश्चन, इतना बिलीव के साथ हम बोल सकते हैं। जो हम 5 क्वेश्चन देंगे वो 5 क्वेश्चन इंक्लूड होगा उसमें। आपको मेरे साथ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसी तरीके से, क्योंकि ये पेपर 11 कल एग्जाम है, तो आप लोग उम्मीद है आप लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज़ कर ही चुके होंगे। तो इसी तरीके से पेपर 12 का भी हम इसी तरीके से ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन बोलते हैं ना, रामबाण ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, उसके आगे कोई चीज़ नहीं चलता है। तो हम आपको वैसा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं।
मिनिमम हम 20 से 25 क्वेश्चन देंगे, वो भी इतना अच्छा जिसको वो लोग कर लेंगे, स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाओगे आप लोग बालक, और आप कहोगे कि हाँ दीदी आपके वजह से हम लोग लास्ट मोमेंट में, हमको लगा था बहुत कम नंबर आएगा बट आपके वजह से हम लोग पास कर गए, और पास नहीं कर गए, अच्छा मार्क्स से पास कर गए, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारा चीज़। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पेपर 12 के ऊपर होगा। आप लोग को अगर चाहिए, हाँ 12 का तब बनाएंगे जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ दी मुझे चाहिए, आप बता दो पेपर 12 पर भी, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक।